अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबुल हुक्मी फिल बिक्री व नहवी। हद्दसना इसहाक़ इब्न नसरिन, यहाँ क्या लिखा? हद्दसनी, किनारे में लिखा हद्दसना इसहाक़ इब्न नसरिन। हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़ी अख़बरना सुफ़ियान सौरी अन मंसूरी वल आमश अन अबी वाइल क़ाल क़ाल अब्दुल्लाह क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यहलिफु अला यमीन सबरिन यक़ततीउ मालन व हुवा फ़ीहा फ़ाजिरुन इल्ला लक़ियल्लाह व हुवा अलैहि ग़ज़बान फ़अंज़लल्लाहु इन्नल्लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाह अल-आया फ़जाअल अशअस व अब्दुल्लाह युहद्दिथुहुम फ़क़ाल फ़ी नज़लत व फ़ी रजुलिन ख़ासमतुहु फ़ी बिइरिन फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका बय्यिनतुन क़ुल्तु ला क़ाल फ़लियहलिफ़ क़ुल्तु इज़न यहलिफ़ु फ़नज़लत इन्नल्लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाह अल-आया। ये बाब है कुएँ वगैरह का हुक्म। कुआं वगैरह का हुक्म। तर्जुमा आगे देखिए, जो रिवायत पढ़े आपने। हज़रत अबू वाइल मैंने सुतु लिखा इस्मुहु शफीक इब्ने सलमा। अबू वाइल कुन्नियत है, नाम शफीक बिन सलमा है। अबू वाइल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया। मैंने सुतु लिखा अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद, अब्दुल्लाह इब्ने उमर नहीं बल्कि अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दूसरे का माल हड़प करने के लिए कसम खाए, जो दूसरे का माल हड़प करने के लिए कसम खाए तो क्या होगा? और हो उस कसम में झूठा, और हो उस कसम में, तो अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करेगा कि वो उस पर नाराज होगा। अगर आप लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो ला यहलिफु अहदुन अला यमीनिन सबरिन, कोई झूठी कसम नहीं खाएगा, यक़ततीउ मालन, किसी के माल को रोकने के लिए, वह हुवा फ़ीहा फ़ाजिरुन, और ये कि वो उसमें झूठा हो, इल्ला लक़ियल्लाह, मगर ये कि वह अल्लाह से मुलाकात करेगा, वह हुवा अलैहि ग़ज़बान, इस हाल में कि अल्लाह उस पर नाराज़ होगा। उसी का सलीस तर्जुमा मैंने क्या किया? जो दूसरे का माल हड़प करने के लिए कसम खाए और हो उस कसम में झूठा, और वो उस कसम में झूठा हो, तो अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करेगा कि वो उस पर नाराज़ होगा। ठीक है, उस पर अल्लाह ताला फ़अंज़लल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर यह आयत नाज़िल फरमाई, इन्नल्लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाहि समनन क़लीला, के बेशक जो लोग अल्लाह के लिए आहद को बेचते हैं, जो लोग अल्लाह के अहद को बेचते हैं, तो इन्नल्लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाह, बेशक जो लोग अल्लाह के अहद को बेचते हैं, यानी अल्लाह के वादा को तोड़ते हैं। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 77 है, उसको इसने में बयान फरमाया। ये आयत फरमाई फ़जाअल अशअस व अब्दुल्लाह, तो हज़रत अशअस इब्ने कैस आ गए। तो हज़रत अशअस
इब्ने कैस आ गए। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद ये हदीस बयान कर ही रहे थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद ये हदीस बयान कर ही रहे थे कि उसी में अशअस बिन कैस आ गए। फ़क़ाल तो उन्होंने कहा ये तो मेरे मुतालिक नाज़िल हुई है। फिज्ञा नज़लत, ये आयत तो मेरे मुतालिक नाज़िल हुई है और मेरा ही एक शख्स से कुएं के बारे में झगड़ा हुआ था जी। वफ़ी रजुलिन खासमतु फी बीरिन, और मेरा ही एक शख्स से कुएं के बारे में झगड़ा हुआ था। ठीक है ना। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलका बय्यिनतुन, क्या तुम्हारे पास बय्यिना है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारे पास गवाह है? बय्यिना का माना गवाह है। मैं अर्ज़ गुजार हुआ कि नहीं? मैंने अर्ज़ किया नहीं। तो हुजूर ने फरमाया तो वो कसम खाए, तो वो कसम खाएगा। तो वो मैंने अर्ज़ किया वो तो कसम खा ही लेगा, वो तो कसम खा लेगा। फल यहलिफ, कुल तो इज़न यहलिफू, तो हुजूर ने फरमाया तो फिर वो कसम खा ले। तो मैंने अर्ज़ किया हुजूर वो तो कसम खा लेगा, झूठा आदमी वो झूठी कसम भी खा लेगा, उसको कोई परवाह नहीं, कसम खा लेगा। तो ये आयत करीमा नाज़िल हुई, इन्नल लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाह, बेशक जो अल्लाह के अहद को बेचते हैं थोड़े से माल के बदले में। यानी अगर कोई झूठी कसम खा लिया तो गोया कि उसने दुनिया के थोड़े से माल के लिए अल्लाह के वादे को तोड़ दिया। आप जानते हैं अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर, गवाह दावा करने वाले को गवाह पेश करना है, और अगर दावा करने वाला गवाह पेश ना कर सके तो फिर इनकार करने वाले को कसम खानी है। कसम से बात पूरी हो जाती है। लेकिन अगर कोई झूठा आदमी है तो वाकई झूठी कसम खा लेगा। यहाँ तो खा लेगा दुनिया के थोड़े से माल के बदले में, अब वो अल्लाह तबारक व तआला से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह पाक उससे नाराज़ है, और जिससे अल्लाह पाक नाराज़ हो उसका ठिकाना कहाँ होगा? दोज़ख ही होगा। समझ शरीफ में बात आई। बाप था कुएं वगैरह का हुक्म। हदीस में कुआं का जिक्र आया कि एक कुआं के बारे में हज़रत अशअस बिन कैस का झगड़ा चल रहा था। मुकदमा हुजूर की बारगाह में गुजरा। हुजूर ने कहा तुम गवाह पेश करो। कहा कि हुजूर मेरे पास गवाह तो है नहीं। तो कहा कि फिर जिससे झगड़ा है वो कसम खाए। तो उसने कहा कि हुजूर वो तो कसम खा लेगा। अच्छा झूठी कसम भी खा लेगा? हाँ, उसको कोई परवाह नहीं, झूठी कसम खा लेगा। तब मुस्तफ़ा जान रहमत ये फरमाए रहे थे कि उधर से अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा नाज़िल फरमा दी, यानी झूठी कसम खाएगा तो वो रब से इस हाल में मिलेगा कि रब उससे नाराज़ होगा। मतलब ये कि झूठी कसम नहीं खानी चाहिए, वरना ये दिन दुनिया के तो निकल जाएंगे, क़यामत में मामला अटक जाएगा। समझ शरीफ में बात आई। बाब भी ख़त्म हो गया माशाल्लाह। आगे आप अगला बाब देखिए, बाबुल क़ज़ाई फ़ी क़लीलिल माली व कतीरिही सवाउन, थोड़े या ज़्यादा माल का फ़ैसला करना, थोड़े या ज़्यादा माल का फ़ैसला करना। वक़ाला इब्नु उयैनता अन इब्ने शुबरुमा अल-क़ज़ाउ फ़ी क़लील माले व कतीरी सवाउन। हज़रत इब्ने उयैना, नीचे लिखा सुफियान, यानी इब्ने उयैना सुफियान और इब्ने शुबरुमा से रिवायत। ये इब्ने उयैना ने इब्ने शुबरुमा से रिवायत की है।
थोड़े और ज़्यादा माल का फैसला करना एक जैसा है। थोड़े और ज़्यादा माल का फैसला करना एक जैसा है। माल ज़्यादा हो या कम, 10 रुपया हो या 1 रुपया, झूठ का माल है तो झूठ ही है, चोरी का माल है तो चोरी ही है, जुर्म सजा भुगतनी पड़ेगी। समझ शरीफ में आई। आगे देखिए, हद्दसना अबुल यमान अखबरना शुऐब अन ज़ुहरी क़ाल अखबरनी उर्वा इब्न ज़ुबैर अन्ना ज़ैनबा बिन्ते अबी सलमता अखबरतहु अन उम्मिहा उम्मे सलमता क़ालत समिअ नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या लिखा उधर, जलबता बेफतिल जीम वल लाम, हाँ अल इख्तिलातुल अस्वात, जलबता खिसामिन इंदा बाबिही फखरज अलैहिम। तर्जुमा देखिए, ज़ैनब बिन्ते अबू सलमा से रिवायत, उनकी वालिदा माजिदा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ये ज़ैनब बिन्ते अबू सलमा से रिवायत, अखबरत हु उन्हें खबर दिया, अन उम्मिहा उनकी माँ से, यानी उन्हें उनकी माँ उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया। क्या फरमाया, क़ालत उन्होंने कहा, फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दरवाजे के बाहर झगड़े की आवाज़ सुनी। जलाबता का तर्जुमा लिखा ना, इख्तिलातुल अस्वात, आवाज़ का इख्तिलात, यानी बहुत ज़्यादा शोर शराबा, झगड़े की आवाज़ सुनी तो आप बाहर तशरीफ़ ले गए। फ़खरज अलैहि, हुज़ूर बाहर तशरीफ़ ले गए। फ़क़ाल इन्नमा अना बशर, इससे पहले हदीस पढ़ चुके आप बार बार, मैं एक बशर हूँ, मैं एक, व इन्नहु यातीनिल खस्मु फलअल्ला बअदन अन यकून अबलग़ मिन बअदिन अक़ज़ा लहू बिज़ालिका व अहसिबु अन्नहु सादिक़ुन फमन क़ज़यतु लहू बिहक़्क़ि मुस्लिमिन फ़इन्नमा हिया क़ित्अतुन मिनन नार फ़लियअख़ुज़हा औ लियदअहा। हाँ, हुज़ूर ने फरमाया, मैं एक बशर हूँ, मेरे पास दोनों फरीक आते हैं, हो सकता है एक दूसरे से ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू करने वाला हो। आप इससे पहले पढ़ा कि चर्ब ज़बान वाला हो, चुनांचे मैं उसे सच्चा समझकर उसके कहने के मुताबिक फैसला कर दूं। चुनांचे मैं उसे सच्चा समझकर उसके कहने के मुताबिक फैसला कर दूं, तो जिसको मैंने दूसरे मुसलमान का हक दिला दिया, तो जिसको मैंने दूसरे मुसलमान का हक दिला दिया वो आग का एक टुकड़ा है, वो आग का एक, फलयअख़ुज़हा औ लियदअहा, अब चाहे उसे वो ले या छोड़ दे। लिहाजा खुद इंसान को सोचना चाहिए कि मेरा माल नहीं है तो झूठी कसमें खाकर, झूठे गवाहों को खरीद कर, रिश्वत देकर, गवाह पेश करके दूसरे का माल हड़प ना करें, वरना वो जहन्नम के टुकड़े को अपने पेट में भरेगा और जहन्नम का ईंधन बनेगा। समझ शरीफ में बात आई। यार माल थोड़ा हो या ज़्यादा, सज़ा तो है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का बयान है, अगर कोई 10 रुपया का 10 दिरहम का कपड़ा खरीदे, उसमें से 9 दिरहम पाक कमाई और 1 दिरहम गलत कमाई का है, तो वो 1 रुपया जो उसने शामिल कर दिया, उस कपड़े को पहनकर वो जब तक नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज काबिल कबूल। समझ शरीफ में बात आ रही है। बहुत एहतियात की ज़रूरत है। लिहाजा दुनिया की लालच में, दुनिया के चक्कर में झूठी कस्में खाकर, झूठे गवाहों को बनाकर दूसरे का माल हड़पना नहीं चाहिए। बाबु बैइल इमामी अलन नासी अमवालहुम
व दिया आओ। क्या माना? इमाम साहब का लोगों के माल और जायदाद को फरोख्त करना। इमाम का लोगों के माल और उनके जायदाद को फरोख्त करना है। भाई इमाम साहब कौम के वो लोगों का माल बेचे, लोगों की जायदाद को बेचे अपनी वकालत में, तो दुरुस्त है कि नहीं, इस बारे में आप हदीस पढ़िए और फैसला आपको समझ में आ जाएगा कि इमाम साहब ऐसा कर सकता है कि नहीं। हदीस देखिए, कहाँ चला गया? वक़द बाअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन नुअैम इब्न नहाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुअैम बिन नहाब की तरफ से माल बेचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुअैम बिन नहाब की तरफ से माल बेचा। इसका मतलब कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने बेचा। कौम के इमाम को दूसरे का माल बेचना वकालत में दुरुस्त है। दूसरे के माल बेचने का ये मतलब नहीं कि किसी का माल उसके इजाज़त के बगैर ले गए बेच दिए। मतलब ये कि हुजूर हमको इस बारे में मालूमात नहीं है, हमारा ये माल बेचवा दीजिए। अब कौम के इमाम साहब ये काम कर सकते हैं कि नहीं? तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने ऐसा किया है जिससे समझ में आया कि बेच सकता है। अन अता इब्न रिबाह अन जाबिर क़ाल बलग नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्ना रजुलन मिन अस्हाबिही आतका गुलामन अन दुबुरी लम यकुल लहु मालूम गैरुहु फबाअहु बि समानिमिअति दिरहमिन सुम्मा अरसला बिसमानिही इलैहि। अता बिन अबी रिबाह से रिवायत हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये खबर पहुंची कि आपके असहाब में से एक शख्स ने अपने ग़ुलाम को मुदब्बर कर दिया। अपने ग़ुलाम को मुदब्बर कर दिया। ना मुकातब मुदब्बर, मुकातब जिसको आका कह दे कि तुम इतना रुपए लाके दो तो तुम आज़ाद हो जाओ, ये मुकातब है। अब मुदब्बर मेरे मरने के बाद तुम आज़ाद हो, यही ना। तो अपने ग़ुलाम को उसने क्या कर दिया? मुदब्बर कर दिया। और उसके सिवा उसके पास और माल नहीं है, और उसके सिवा उसके पास और माल नहीं है। सहाबी रसूल का ये ग़ुलाम ही माल था जिसको उसने मुदब्बर बना दिया। अब मुदब्बर जब बना दिया तो वो ग़ुलाम तो उसको माल नहीं देगा ना, वो तो मरने के बाद ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा। ये खबर हुजूर को पहुंची, ये खबर हुजूर को दिरहमी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ग़ुलाम को 800 दिरहम में फ़रोख्त कर दिया, 800 दिरहम में, और उसकी कीमत उस सहाबी के लिए भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। और उसकी कीमत उस सहाबी के लिए भेज दिया। जो किसी पर मदद करता है अल्लाह पाक उस पर रहम करता है। जी, जिसको किसी शायर ने कहा, करो मेहरबानी फर्शे ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ग़ुलाम था सहाबी रसूल के पास, उस ग़ुलाम के अलावा कोई माल भी नहीं है, मगर उसने ग़ुलाम पर रहम खाया और ग़ुलाम को कह दिया मेरे मरने के बाद तू आज़ाद है, तुम्हें मेरे वारिसीन मीरास में नहीं ले पाएंगे। मुस्तफ़ा जान रहमत को खबर पहुंची, वो गरीब होने के बावजूद उस ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया। लिहाजा हुजूर ने उस ग़ुलाम को दूसरे के पास बेच दिया और उतना पैसा उस सहाबी रसूल को दे दिया। रब कदीर आखिरत में रहम फरमाएगा ही फरमाएगा, इस दुनिया में भी अच्छे कामों का अजर अजीम अता फरमाता है। लिहाजा मुस्तफ़ा करीम ने उस ग़ुलाम को बेचा और वो कीमत सहाबी रसूल की बारगाह में भेज दिया।
समझ शरीफ में बात आई, लिहाजा मालूम हुआ कि कौम का इमाम कौम के माल को बेच सकता है। तर्जुमा हुआ माशाल्लाह। देखिए यहाँ इसमें तो बड़ा इख्तिलाफ है। हाशिया नंबर 1 बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है। क्या लिखा हाशिया 1 में? कैफिये जवाज़ बैइल मुदब्बर हुआ मज़हब शाफ़ई। मुदब्बर के बै का जवाज़ ये इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के मज़हब में है। वो अम्मा इंदना अल हनफिया ला यजूज़, और हम अहनाफ के नज़दीक जायज़ नहीं है। बै मुदब्बर मुतलक की बै हम अहनाफ के नज़दीक जायज़ नहीं है, और इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा के नज़दीक जायज़ है। तो ये हदीस इमाम शाफ़ी रहमा की दलील होगी। हाशिया नंबर 1 बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है, जिसका खुलासा ये कि ये मनसूख है, ये मनसूख है। लिहाजा हम अहनाफ के नज़दीक मुदब्बर की बै जायज़ नहीं। और आज तो खैर मुदब्बर मुकातबा ग़ुलाम का दौर है भी नहीं, इसलिए मसला ज़रा अहम भी नहीं है। सबक मुकम्मल हुआ। आगे एक हदीस पढ़ा दूँ अगर आप इजाज़त दें? पढ़ा दूँ? नहीं तो चलिए इतना ही याद रखिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके आगे कल पढ़ेंगे। दुआए खैर में याद। अल्लाह हाफिज़।